ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। 24 ठाना। 24 मतलब 24, ठाना मतलब होते हैं स्थान। किसी भी चीज को अच्छी तरह जानने के लिए कोई एक इक्वेशन, कोई एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। वैसे ही उज्ज्वल आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से गुण स्थान, जीव समास, मार्गणा, प्रूपणा आदि आदि की चर्चाएं की हैं। जहां जैसी नेसेसिटी दिखी उन्होंने उस तरीके की व्यवस्था बनाकर दी। उसी क्रम में ये 24 ठाना, 24 स्थानों की चर्चा भी देखने को मिलती। वे कौन कौन से हैं 24 स्थान? तो एक बार वो 3 गाथाओं के माध्यम से वे 24 स्थान बतलाए जाते हैं, उसको देखते हैं। गए इंद्रिये चकाए, गई इंद्रिये चकाए, जोगी विकसायणाणीय, संजम दंसन लिस्सा, भविया सम्मत सन्नियाहारे, गुण जीवा पज्जति, पाणा सन्नाय मग्गणा ओए, ओवो ओगो बियकंसो, बीसम तु परुबणा भणिया, जानावीय पच्चावीय, जाईय कुल कोड़ी संजुया सब्बे, गहना तिजेन भणिया, कमीन 24 ठाणाणी। गई तो पहली गाथा में 14 मार्गणाएं, ठीक है, क्रम से देखते। गति कई, इंद्रिय इंद्रिय, काय काय, जोगे योग, वेद, कषाय कषाय, णाणी मतलब ज्ञान, संयम मतलब संयम, दंसन मतलब दर्शन, लेसा मतलब लेश्या, भव्या मतलब भव्यत्व, सम्मत मतलब सम्यक्त्व, ये 12 हुई। सन्नी अर्थात संगी और आहारे अर्थात आहारक, टोटल हुई 14। ये हुई 14 मार्गणाएं। मार्गणा और 24 ठाना के 24 स्थानों में अंतर क्या है? तो यहां पर जब हम मार्गणा गिनते हैं तो वहां संगी ना गिन करके संज्ञा गिनते हैं, ठीक है। और जब हम यहां पर गिनते हैं तो यहां पर सम्मत सन्नी आहारे, इस तरीके से यहां वहां संगी असंगी गिना है यहां पर, और वहां पर क्या गिना है? वहां पर गिना है आहार आदिक संज्ञा। गुण अर्थात गुण स्थान, जीवा अर्थात जीव स्थान जिसे जीव समास कहते हैं, पज्जति अर्थात पर्याप्ति, और पाणा अर्थात प्राण, सन्ना अर्थात संज्ञा, जो 4 आहार आदिक संज्ञाएं। फिर या मग्गणा ओय और मार्गणा, उब ओगो अर्थात उपयोग, बियोकमसो, बीशम तु परुवणा भड़िया, ये 20 प्रकार की प्रूपणाएं हैं। प्रूपणा था किसी चीज को बताने का प्रूपण, निरूपण, बतलाने का पैटर्न। तो 14 वो हो गई। उसके बाद 15 नंबर पर गुण स्थान, फिर 16 नंबर पर जीव स्थान, जीव समास, 17 नंबर पर पर्याप्ति, 18 नंबर पर प्राण, 19 नंबर पर संज्ञा और 20 नंबर पर उपयोग। बीय अर्थात बीय, कमसो क्रमशः, बीसम तु परुवणा भड़िया मतलब कही गई हैं। फिर आगे कहते हैं कितनी हो गई? 20। अब 4 और हैं क्योंकि 24 स्थान बना लेना, तो 4 और। झानावीय अर्थात ध्यान, पच्चावीय अर्थात प्रत्यय, इन प्रत्यय का अर्थ यहाँ पे आश्रव,
आश्रव के कारणों को प्रत्यय भी कहते हैं, तो आश्रव। जाई मतलब जाति, जो 84 लाख जातियां होती हैं वो। और कुल कोड़ी, जो 199 लाख करोड़ कुल कोड़ियां होती हैं वो। इनसे संजुआ अर्थात सहत, सब्बे सभी, गहनाती ग्रहण करनी चाहिए, जैन भरियां, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कमेन क्रमशः 24 ठाणानी, 24 स्थानों को, अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने इन 24 स्थानों को कहा है। ठीक है, अब क्रमशः एक बार 24 स्थानों को देखते हैं। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दंशन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व। ठीक, संगी, आहार, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, आश्रव, जाति और कुल कोटि, कुल कोड़ी। ठीक है, या कुल अकेला शब्द ले सकते। टोटल कितने हो गए? 24। ये बन गए 24 ठाणा, मतलब 24 स्थान। अब इस ग्रंथ को पढ़ने का सबसे सुंदर लॉजिक, तो सबसे सुंदर लॉजिक क्या? सबसे पहले तो आपको ये 3 गाथाएं जो ऊपर कही हैं वो आपको याद कर लेनी, फिर उन 24 स्थानों के नाम अच्छी तरह याद कर लेने, और फिर 24 स्थानों के नाम जो आपने याद किए, इनके भेदों को आपको ध्यान में रखना है कि किसका कितने भेद होते हैं। फिर क्या करना होता है, तो इस पूरा पैटर्न इसमें कैसे चलता है, तो इसमें ऐसे चलता है। सबसे पहले हम लेंगे गति, गति में जाएंगे हम मनुष्य गति। गति कितने प्रकार की? 4। तो सबसे पहले हम गए मनुष्य गति में, फिर उस मनुष्य गति में पूरे 24 स्थान लगाने पड़ेंगे, और एक एक में जब हम 24 स्थान लगाते हैं तो वो एक बहुत सुंदर चार्ट तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही प्रत्येक इन 24 स्थानों में और इनके भेद प्रभेदों में जितने भी बनेंगे, उन सब में ऐसे ही एक एक चार्ट तैयार होगा 24 स्थानों का, इसलिए उसको कहते हैं 24 ठाना। ये हर एक जीव का अपना अपना आइडेंटिटी प्रूफ है कि उसके पास क्या क्या है और वह कहाँ कहाँ तक घूम फिर अथवा आ जा सकता है। ठीक है, तो एक बार इन 24 के जो 24 भेद हैं, प्रत्येक के उन भेदों को भी हम लोग यहाँ पर देखते। तो सबसे पहले गति, गति कितनी? गति 4, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। फिर इंद्रियां, इंद्रियां 5, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। इसके बाद काय, काय 6 षटकाय जीव जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे लेना। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। इसके बाद है योग, तो योग सामान्य से हम लोग लेते हैं 3, मन, वचन और काय, लेकिन हमें यहाँ पर लेने हैं 15। ठीक है, तो टोटल 15 योग। 4 मन के, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। फिर 4 वचन के, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। फिर इसके बाद 7 काय के, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमन। ठीक, इसके बाद आया वेद, वेद 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। फिर इसके बाद कषाय, कषाय लेनी है यहाँ पर 25। कषाय के सामान्य से भेद 4, फिर 16 और फिर 25, टोटल 25 हमें यहाँ पर लेने। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ 4, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ 4 और संजुलन क्रोध मान माया लोभ 4, टोटल हुए 16। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, टोटल हुई 25। इस प्रकार 25 कषाएं। ठीक है, फिर इसके बाद आया ज्ञान, तो ज्ञान कितनी? तो ज्ञान में आपको लेने हैं 8। ये ध्यान रखना, ये मार्गणा के पैटर्न पर चलता है, तो
तो हमें सब जीवों को यहाँ पर ग्रहण करना है, वरना ज्ञान के भेद तो होते हैं 5। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें सब जीव ग्रहण करने हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीव छूट जाएंगे अगर हम 5 ज्ञान लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कुमति, कुश्रुत और विभंग अथवा कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल। इसके बाद आता है संयम। तो संयम भी, और संयम के साथ जो इतर जीव हैं वो भी लेने हैं। तो संयम के भेद कितने? 7। असंयम, संयमासंयम मतलब देश संयम, और 5 प्रकार का संयम: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। इसके बाद दर्शन। दर्शन 4: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। फिर इसके बाद लेश्या 6: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इसके बाद सम्यक्त्व। सम्यक्त्व में भी सेम वही इक्वेशन लगानी कि सम्यक्त्व भी लेने और सम्यक्त्व से इतर भी लेना। तो मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, उपसम सम्यक्त्व, औपसमिक सम्यक्त्व, इसके दोनों भेद आपको जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ प्रयोग करने पड़ेंगे। तो याद रखने के लिए प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त, फिर छायोपशमिक सम्यक्त और फिर छायक सम्यक्त। इसके बाद संगी। तो यहाँ संगी और असंगी। फिर आहारक, आहारक और अनआहारक, ये दो हैं। फिर इसके बाद गुणस्थान 14: मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश संयम अर्थात देश व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, फिर उपशांतमोह, छीनमोह, अयोग केवली और सयोग केवली। इसके बाद जीव समास। यहाँ पर जीव समास लेने हैं 19। ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों के लेने सूक्ष्म और बादल दोनों। तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादल, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादल, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादल, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादल। फिर नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादल, इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादल, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। फिर 2 इंद्रिय जीव बादल, 3 इंद्रिय जीव बादल, 4 इंद्रिय जीव बादल, असंगी पंचेंद्रिय जीव बादल, संगी पंचेंद्रिय जीव बादल। ठीक है। इस प्रकार टोटल हो गए 19। इसके बाद आती हैं पर्याप्ति। हाँ, जीव समास पर्याप्ति। पर्याप्ति के कितने भेद लेने हैं? तो पर्याप्तियां 6: आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वचक्षुश्वास, भाषा और मन। फिर इसके बाद आता है प्राण। प्राण कितनी? 10: 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियां, ऐसी 5 इंद्रियां रूप 5 प्राण, वह 3 बल के मन, वचन, काय, स्वाचुश्वास और आयु, ऐसे 10 प्राण। इसके बाद संज्ञा। संज्ञा 4: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इसके बाद उपयोग। उपयोग में मुख्यतः होते हैं 2 भेद, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। तो हमें दोनों पूरे पूरे लेने हैं। तो टोटल बना 12: ज्ञान उपयोग 8, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल। इसके बाद आया दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग के 4: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, टोटल हुए 12। इसके बाद आया ध्यान। ध्यान सामान्य से 4, विशेष से 16। सामान्य से 4: आर्त ध्यान 4 प्रकार का, रौद्र ध्यान 4 प्रकार का, धर्म ध्यान 4 प्रकार का, शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। रौद्र ध्यान 4 प्रकार का, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। धर्म ध्यान 4 प्रकार का, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्तिनी। फिर इसके बाद आश्रव। आश्रव 57 प्रकार का। इसमें मिथ्यात्व 5, 15 योग, 25 कषाय और 12 अविरति। इसको यहाँ पर लेना है।
तो क्रमशः हम चलेंगे। तो एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार का मिथ्या। 15 प्रकार का योग जो हमने पहले आपको पढ़ा, वही मन का 4, वचन का 4, काय का 7। फिर इसके बाद अविरति, अविरति 12 प्रकार की। 12 प्रकार की अविरति कैसे होती है? तो स्थावर और एक तरस, ऐसे 6 काय के जीवों की रक्षा ना करना, ये 6 प्रकार की अविरति हुई। 5 इंद्रिय और एक मन, इनको वश में नहीं करना, ये 6 प्रकार का असंयम रूप आवृत्ति हुई, जिन्हें प्राणी संयम और इंद्रिय संयम या प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम रूप 12 प्रकार की अविरति। और फिर 25 प्रकार की कषाय जो पहले कही गई। टोटल मिलाएंगे तो 57। इन 57 के माध्यम से आश्रव होता है। ये आश्रव के प्रत्यय आश्रव के कारण हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद आती है जाति। जाति कितनी है? 84 लाख। इनको याद करने का अच्छा तरीका क्या है? तो आपको जो लघु प्रतिक्रमण है उसमें पूरी पंक्ति आती है, लगभग 3-4 पंक्तियां क्रमशः दी हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे बोल के कहते पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 7 लाख। ठीक है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, नित्य निगोद और इतर निगोद, ये टोटल 7 लाख। तो पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, इतर निगोद 7 लाख। फिर प्रत्येक वनस्पति का एक 10 लाख। फिर 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, पंचेंद्रिय पशु 4 लाख, नरक गति 4 लाख, देव गति 4 लाख और मनुष्य गति 14 लाख। टोटल मिलाएंगे तो हो जाएंगे 84 लाख। याद करने का सबसे अच्छा पैटर्न यह है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और नित्य निगोद और इतर निगोद, इनके 7 लाख, वनस्पति के 10 लाख, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के 2-2 लाख, पंचेंद्रिय त्रियंच, नारकी और देवों के 4-4 लाख और मनुष्यों के 14 लाख। टोटल मिलाएंगे तो 84 लाख। ठीक है, अंत में आती है कुल कोड़ी। कुल कोटि, कुल कोड़ी दोनों शब्द लिखे मिलते किताबों में। ये कितनी होती हैं? तो 99.5 लाख करोड़, 199 लाख करोड़ होते। इनकी संख्या याद करना बस, इसमें सबसे कठिन विषय है तो यही है, इसलिए अच्छी तरह एक बार इस पर उपयोग ले जाकर इसको यदि याद कर लिया जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए याद बनी रहती है। संख्या उसी रूप में है, बस आपको थोड़ा सा स्मरण में रखना है। तो पृथ्वी का एक 22 लाख कोटि, जल का एक 7 लाख कोटि, अग्नि का एक 3 लाख कोटि, वायु का एक 7 लाख कोटि, वनस्पति का एक 28 लाख कोटि, 2 इंद्रिय 7 लाख कोटि, 3 इंद्रिय 8 लाख कोटि, 4 इंद्रिय 9 लाख कोटि, जलचर 12.5 लाख कोटि, थलचर 19 लाख कोटि, नवचर 12 लाख कोटि, नरक गति 25 लाख कोटि, देवगति 26 लाख कोटि और मनुष्य 14 लाख कोटि। इस प्रकार टोटल 199 लाख करोड़, 199 लाख करोड़ ये कुट कोटियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार यह 24 थाना का स्ट्रक्चर आपके सामने हमने रखा। अब इसमें करना क्या होता है, तो एक पैटर्न अपन उसका समझते हैं। जैसे हमने गति ली तो पूरा चार्ट हम अपने सामने रखेंगे, बुद्धि में भी रख सकते, सामने भी रख सकते, जैसी जिसकी स्मरण शक्ति है उसके हिसाब से उसका प्रयोग किया जा सकता। तो मानो हमने सबसे पहले रखा गति, गति में हमने एक चुना मनुष्य। अब मनुष्य पर हमको 24 स्थान पूरे लगाने। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले लेंगे गति। तो गति में मनुष्य, गति कौन सी होगी, क्योंकि मनुष्य पे लगाना है, मनुष्य गति में लगाना है, तो गति कौन सी होगी, मनुष्य गति। एक इंद्री में लगाएंगे तो इंद्री कौन सी होगी, केवल पंच इंद्री। काय में लगाएंगे तो केवल त्रस काय। ठीक, योग में लगाएंगे तो कितने योग बनेंगे, अच्छी तरह विचार करना है। और फिर योगों पर जाकर आपको विचार करना है कि देखो वैक्रिक दोनों योग तो केवल देव और नारकियों के होते हैं, और ये तो हम मनुष्यों में लगा रहे हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो 2 कम हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 13। अरे समझ बात,
बात अच्छी तरह समझना कि किस चीज को किस इक्वेशन में घटित करना है। तो इसलिए हमको एक एक भेद को अच्छी तरह देखते हुए ये दिमाग इसमें सेट करना होता है कि किस में क्या चीज मुख्यता से आ रही है और क्यों आ रही है और ये चीज कहां तक अप्लीकेबल होगी। बस ये जिसके दिमाग में सेट हो गया है उसको पूरा जीव 24 ठाना अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, तो हम 15 योगों को सामने रखेंगे और 15 योगों में देखो मन भी है, वचन भी है, काय भी है, ये तो तीनों है। लेकिन काय में न वैक्रिक शरीर है तो वैक्रिक काय नहीं है और वैक्रिक मिश्र भी नहीं बनेगा, तो दोनों नहीं बनते, तो 2 कम हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, तो बचेंगे 13। अब आते वेदों पर, तो 3 वेदों में से तीनों हैं, क्योंकि हमने किस पे लगा रहे हैं, मनुष्य गति में, तो तीनों पर हैं। फिर आएंगे कषाय पर, तो कषाय 25 हैं। ज्ञान पर लगाएंगे तो सारे ज्ञान हैं। संयम पर लगाएंगे तो सभी संयम है। मनुष्यों में सब संयम, सब कुछ संभव है। ठीक है ना, इसलिए हमने मनुष्यों को लगाया क्योंकि मनुष्यों में सब संभव है। इसीलिए दर्शन में लगाएंगे तो सब दर्शन है। लेशिया में तो सब लेशियाएं हैं। भव्य में तो भव्य भी हैं और अभव्य भी हैं। सम्यक्त्व में तो सब सम्यक्त्व हैं। संगी में तो सभी संगी भी हैं और असंगी भी हैं, दोनों हैं। आहारक में लगाएंगे तो आहारक भी हैं, अनाहारक भी हैं। कौन, मनुष्य गति में लग रहा है इसीलिए। गुणस्थान तो 14 होते हैं। हाँ, जीव समास तो केवल 1, संगी पंचेंद्रिय। अच्छी तरह समझना, केवल 1 जीव समास बन रहा है क्योंकि बाकी किनके हैं, 1 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रियों तक, और मनुष्य कौन होते हैं, संगी पंचेंद्रिय, इसलिए जीव समास 1। पर्याप्तियां सब, प्राण सब, संज्ञा सब, उपयोग सब, ध्यान सब। आश्रव, तो आश्रव के भेद बनाए थे हमने 57, तो मिथ्यात्व 5। योग, तो पहले हमने कहा था योग कितने, 13, तो 2 कम हो गए। अविरति पूरे और कषाय पूरी, तो 2 कम हुए, तो 57 में से 2 कम होने पर 55। जाति, तो हमने मनुष्य पहले पढ़ी थी, मनुष्य जाति में कितनी, तो मनुष्य जाति संबंधी 14 लाख। और कुलकोटि में भी मनुष्य संबंधी, मनुष्य गति संबंधी कितनी थी, 14 लाख कोटि। तो ये बन गया आपके मनुष्य गति का चार्ट। ऐसे ही आपको प्रत्येक का बना सकते हैं, बनता है, इसी का नाम है 24 ठाना। अब एक इक्वेशन और देखते, जैसे मानो हमने गुणस्थान में लगाया तो कैसे लगाएंगे, तो कोई एक गुणस्थान उठाया, जैसे हमने गुणस्थान नंबर 1 उठाया मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व को सामने रखें और फिर एक एक को देखें। तो गति, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में चारों गतियां मिथ्यात्व रहता ना, हाँ ऐसे। तो एक एक में आप लगाते जाइए तो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ तक किन किन चीज़ों को लगाना है। एक एक को हम लगाते चले जाएंगे तो हमारा सारा का सारा सिस्टम एकदम परफेक्ट और तैयार हो जाएगा। इसी क्रम से आप पूरा का पूरा गुणस्थान पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद गति लगाएं, इंद्रिय, काय, योग आदि आदि लगाते हुए चलेंगे तो आपको पूरा 24 ठाना क्लियर हो जाएगा। कुछ स्थानों पर कुछ विशेष चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती या यहाँ पर ये विशेष होती है, तो उन चीज़ों को हम क्रमशः दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन किन स्थानों पर क्या क्या चीज़ विशेष होती हैं और किन किन स्थानों पर कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं होती, मतलब वो अपने आप अपोज करती है कि यहाँ पर वो होगा ही नहीं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको 24 ठाना संबंधी और कोई जिज्ञासा है तो आप अच्छी तरह कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करें, हम कोशिश करेंगे आपको और डीपली एक्सप्लेनेशन देने की। साथ ही जिन जिन टॉपिक्स पर हमने बात की है उन सबसे रिलेटेड वीडियोस अच्छी तरह पहले से ही उपलब्ध हैं। उन सारी वीडियोस का लिंक हम एक प्लेलिस्ट बनाकर 24 ठाना नाम से इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कर देंगे। आप वहाँ पर क्लिक करके एक एक टॉपिक को और डिटेल से पढ़ सकते हैं, भेद प्रभेदों को। ठीक है, अगर आपको समझने का मन है तो, जैसे गुणस्थान है, मार्गणाएँ हैं, जीव समास है, कुलकोटि है, जातियाँ हैं, तो इन सबको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त। जैनम जयतु शासनम।